हाय एवरीवन। नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं। आज इस क्लास में आज vocab का आपका फिर 100 जो 100 जो इम्पोर्टेंट टॉप 100 जो क्वेश्चन कराते हैं डेली डेली vocab का, जो आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन सा एग्जाम का, मान लीजिए जैसे कि एसएससी का टोटल एग्जाम आपका हो गया, एसएससी हो गया, फिर हो गया आपका डिफेंस एग्जाम हो गया जहाँ इंग्लिश बहुत अच्छा पूछा जाता है, डिफेंस में हो गया आपका, या फिर आपका हो गया बैंकिंग एग्जाम में, बैंकिंग में भी अच्छा खासा जो vocab का वेटेज रहता है आपका, या कोई भी स्टेट एग्जाम जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है। और इंग्लिश में सबसे जो आपका डेली डेली वही हम रिपीट करते हैं कि इंग्लिश का यदि vocab सही रहेगा तो आप कोई भी सेंटेंस को अच्छा से समझ सकते हैं, या कोई पैराग्राफ दिया है तो उसको आप अच्छा से कंप्रीहेंड कर पाइएगा। क्योंकि यदि वर्ड का आपका मीनिंग पता रहेगा, ये नहीं कि आपका बच्चा क्लास बुला वहाँ पैराग्राफ आएगा, जो आपका पैसेज देता है अच्छा खासा लेवल रहेगा, वो द हिंदू लेवल का रहता है। और द हिंदू लेवल का आपका क्या रहता है, पैसेज रहता है। उसमें से आपका दो कम से कम करंट बेस रहता है, आपका क्या रहता है, करंट बेस पैसेज। और एक जो पैसेज रहता है अनसीन पैसेज, वो क्या नोवेल बेस्ड रहता है आपका, नोवेल। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। और आपका जब तक क्या नहीं सही होगा, वर्ड सही नहीं होगा, तब तक आपका क्लास आप लोग उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं समझ पाइएगा। और इंग्लिश में डायरेक्ट क्या करता है, लोग जंप कर जाता है ग्रामर में। ग्रामर करना भी चाहिए, लेकिन पहले वर्ड को समझिए, आप वर्ड को अच्छा खासा पहले इस पर पकड़ बनाइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट वर्ड आज का जो हो गया आपका क्या है, बेफल्ड। बेफल्ड जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा क्या हो जाएगा आपका, बेफल्ड का होता है टू कॉज समवन टू बी कम्प्लीटली अनेबल टू। यहाँ टू एक ही जगह में एडिटर जो मेरा किया गड़बड़ किया है, तो अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, कोई जो होता है कॉज और समवन टू बी कम्प्लीटली क्या अनेबल टू अंडरस्टैंड, जो समझने लायक नहीं है, अनेबल है, तो क्या होता है, चकरा देना। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन बनाते होंगे कभी कभी, आपका मैथ में क्या होता है, आपका खास करके अर्थमेटिक में इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको क्या करता है, वो समझ नहीं आता तो चकरा देता है, और वहीं से आप लोग क्या करते हैं, मैथ बनाना ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपका मैथ इंप्रूव नहीं हो पाता, और मैथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह होता है चकरा देना। तो इसका देखिए सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स इसका। तो जैसे कि हो गया आपका कंफ्यूज, जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्या होते हैं, कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाएगा आपका। परफ्लैक्स होगा, क्या होगा, प्रीफ्लैक्स, रिफ्लेक्स हो गया आपका। या फिर कौन क्या हो सकता है इसका, डेजल भी हो जाएगा, डेजल। डेजल का भी होता है चकरा देना या स्टंप हो जाना। जैसे कि क्रिकेट मैच जो देखता होगा स्टंप कर देता है, जो रहता है विकेट कीपर, वो क्या करता है, स्टंप कर देता है, तो क्या होता है, चकरा जाता है अचानक, थोड़ा आगे बढ़ा नहीं, स्टंप हो गया, आउट हो गया। तो स्टंप भी ये याद रख सकते हैं। उसी तरह आप जैसे कि इसको रिलेट कर सकते हैं, वही विकेट कीपर या जहाँ क्रिकेट मैच होता है स्टंप होना, चकरा जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आज का दूसरा हो गया बैंटर है। बैंटर का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, बैंटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। और बैंटर का जो मीनिंग हो गया आपका प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग। इसका हो गया मजाक उड़ाना, कोई प्लेफुल है उसके साथ फ्रेंडली एक्सचेंज टीजिंग करना, उसको मजाक उड़ाना, जो मन सो बोल के उस उसके बारे में तो मजाक जैसे उड़ाता। कोई कोई तो दोस्त के चक्कर में ही मजाक उड़ा लेता है, तीन चार दोस्त मिलके किसी एक का महफिल में पूरा मजाक उड़ाता है लोग। चलिए इसका देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हो गया आपका क्या हो सकता है इसका, रिपार्टी हो गया, रिपार्टी हो गया। या फिर क्या हो सकता है आपका, जेस्ट हो सकता है, जेस्ट। या हो सकता है आपका क्या हो सकता है, बैंडी, बैंडी, बैंडिन एज, क्या हो सकता है, बैंडिन एज। तो आप लोग इसका देख सकते हैं, बैंटर का जो हो गया आपका रिपार्टी हो गया, जेस्ट हो गया, बैंडेज हो गया, तो ऐसा हो गया इसका सिनोनिम्स, मजाक उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए आज का, नेक्स्ट वर्ड है बैरन है। बैरन का होता है जो बंजर होता है, नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो।
मतलब नॉट गुड रहता है, मतलब इनफ नहीं है, मतलब क्या चीज़ के लिए, मतलब प्लांट ग्रो करने के लिए। तो इसका मतलब जो हो जाएगा, मतलब मीनिंग क्या हो गया, अनउपजाऊ, मतलब जो बंजर भूमि रहता है। जैसे कि राजस्थान में थार है, वो क्या है, बंजर भूमि है। तो इसका मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, हो सकता है डी सोलेट, हो सकता है डी सोलेट हो गया आपका, या फिर हो सकता है स्ट्राइल, हो सकता है क्या हो सकता है, स्ट्राइल, या इनफर्टाइल हो गया। जैसे कि इनफर्टाइल जो भूमि होता है उस पर क्या मतलब खेती करने योग्य नहीं होता, इनफर्टाइल हो गया आपका। राजस्थान का जो बोले थार का जो हो गया आपका, क्या हो गया, डेजर्ट हो सकता है, डेजर्ट हो गया, या फिर एरिड हो गया आपका। डिसोलेट भी हो सकता है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डिसोलेट। तो बेरन का आप लोग अच्छा से मतलब इसको कीजिएगा। बेरन जो वर्ड है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या क्या हो गया आपका, डिसोलेट हो गया, या डिसोलेट दो बार रिपीट हुए हैं, सॉरी। अस्ट्राइल हो गया आपका, इनफर्टाइल हो गया, डेजर्ट हो गया, अरिड हो गया। तो इसका मतलब ये सब सिनोनिम्स हो गया। तो आप लोग ये मतलब अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का क्या है, मतलब नेक्स्ट वर्ड है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है जैसे कि आपका कहीं रोड में चलते वक्त आप लोग देखते हैं बैरियर दिया हुआ रहता है, मतलब साइड में, मतलब इधर आर पार होने में दिक्कत, मतलब ऑब्स्टेकल जो। तो एन ऑब्जेक्ट लाइक ए फेंस दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि ये रोड हो गया आपका, तो इस साइड में आपका बैरियर है, इस साइड में बैरियर, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या बाधा अवरोध है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या क्या हो सकता है आपका, मीनिंग हो जाएगा, मतलब सॉरी, इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है आपका बैरियर का, तो ऑब्स्टेकल हो सकता है। ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा कोई चीज़ में, रुकावट। या हो सकता है बार, हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका ब्लॉकेड हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्लॉकेड। या फिर हो सकता है हिंड्रेंस, क्या हो गया आपका, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस हो गया। या फिर हो सकता है बैरिगेड, क्या हो सकता है आपका, बैरिगेड, बैरिकेड हो सकता है, सॉरी, बैरिकेड। तो ऐसा मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया। तो आप लोग मतलब एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, यदि एक बार में समझ नहीं आता तो एक बार और अच्छा हम रिपीट कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल हो गया, बार हो गया, ब्लॉकेड हो गया, हिंड्रेंस हो गया, बैरिगेड हो सकता है। तो इसका बैरियर का जो हो गया ये सब सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल का मतलब जो होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। इसका जो मीनिंग हो गया, टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग स्पेशली बाय बीइंग नाइस टू देम, मतलब धोखा देना किसी को, क्या करना, मतलब धोखा देना। तो बिगुआइल का जो हो गया, मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, धोखा देना हो सकता है, डिसीव हो सकता है, क्या हो गया, डिसीव हो गया आपका। या बीफुल करना किसी को, मतलब धोखा देना, बीफुल हो गया। या फिर हो सकता है डी लूड हो सकता है, क्या हो सकता है, डिलूड हो सकता है। या फिर आपका हो सकता है डप, या चिस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, चिस्ट। इसका मतलब भी होता है, क्या होता है, धोखा देना किसी को। तो डिसीव हो गया, बिल फुल हो गया, डिल्यूड हो गया, डप हो गया, चिस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या है आपका, है बेलिकोज है। क्या है, बेलिकोज। बेलिकोज जो हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इसका मतलब, इसका मीनिंग हो गया इंक्लिन्ड योर एग टू फाइट, मतलब जो लड़ाकू होता है, लड़ाकू टाइप का होता है, बेलिकोज होता है। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया क्या, एडजेक्टिव हो गया आपका। तो मतलब जो लड़ाकू टाइप होता है उसे क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एग्रेसिव हो गया आपका कोई, तो एग्रेसिव हो गया। या फिर हो सकता है बिली ग्रैंड हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, बिली ग्रैंड। या फिर हो सकता है आपका हॉस्टाइल, या पंकुशियस हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, पंगनेसियस हो सकता है, क्या हो सकता है, पंगनेसियस।
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलीग्रेंट है। बिलीग्रेंट जो होता है आक्रामक होता है, जो मतलब एग्रेसिव और अनफ्रेंडली। ये तो अभी करा चुके हैं हम, इसमें था मतलब बिलीग्रेंट। तो हो सकता है इसमें क्या क्या इसका सिनोनिम्स और हो जाएगा आपका। कंटिन्यूअस हो सकता है आपका, कंटिन्यूअस हो सकता है, या फिर हो सकता है क्या, सेरेविस हो सकता है। क्या होगा आपका, सेरेविस, या ट्रूकुलेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रूकुलेंट। तो ये सब सिनोनिम्स हो गया। ट्रूकुलेंट, सेरेविस हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये बिलीग्रेंट का मतलब सिनोनिम, जो आक्रामक है, एग्रेसिव वे में जो काम करता है मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है इम्प्रूविंग या सिचुएशन, हैविंग या हेल्पफुल और यूजफुल इफेक्ट, जो मतलब लाभदायक होता है। तो इसका मतलब हो सकता है एडवांटेजियस, जो एडवांटेजियस मतलब आपको एडवांटेजियस इसमें मिलता है, लाभ मिलता है एडवांटेजियस। जिससे कि आपका ये एडवांटेजियस हो सकता है। एक क्लास यदि आप अच्छा से फॉलो कीजिएगा, मतलब जब तक मतलब क्लास पूरा कराएंगे, मतलब पूरी जो टोटल वोकेबलरी है आपको, मतलब इतना वोकेबलरी कराएंगे इस क्लास पे कि आपका मतलब कभी मतलब वोकेब में नंबर नहीं कटने देंगे। तो होगा सोलूब्रियस हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है आपका। क्या होगा, प्रॉफिटेबल। या फिर हो सकता है आपका क्या हो सकता है, फेवरेबल, जो मतलब आपका फेवरेबल में, आपका उथी में साइड में फेवरेबल हो गया, जैसे कि बेनिफिशियल इसका सिनोनिम्स होगा। या फिर हेल्पफुल हो सकता है आपका। तो ये सब आपका सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट जो हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, हेल्पफुल एंड जेनरस। जेनरस जो दयालु टाइप का होता है मतलब। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, जेनरस हो सकता है, या फिर हो सकता है बिगिन हो सकता है, बेनजीन हो सकता है, सॉरी बेनीजीन हो सकता है, या काइंड हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका कंपेसिनेट। कंपेसिनेट का मतलब भी क्या होता है आपका, बेनिवलेंट होता है, जिसका मतलब होता है लाभदायक, जो मतलब दयालु होता है, काइंड। तो इसका मतलब जेनरस हो गया, बिगिन हो गया आपका, या फिर काइंड हो गया। ये सब हो गया मतलब इस वर्ड का सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेस्टरिया, बेस्टाइल हो गया। बेस्टाइल का मतलब हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। क्या हो जाएगा इसका, बेस्टाइल का मतलब होता है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। लाइक एन एनिमल, मतलब जो पशु के समान है, मतलब बेस्टाइल। कोई कोई ऐसा व्यक्ति या मतलब पर्सन होता है जो मतलब पशु के से भी नीचे रहता, नीचा, मतलब जो इतना घटिया टाइप का रहता, जो ना वो एनिमल और उस पर्सन में कोई अंतर नहीं है, इस टाइप का आदमी। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है आपका, हो सकता है आपका क्या, ब्रूटियस हो सकता है, ब्रूटियस हो गया आपका। फिर हो गया ब्रूटल, या फिर हो सकता है आपका बेस्टेली हो गया। क्या आपका, बेस्टेली। सब वर्ड हो गया इसका सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आज का है, नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका बीजा, हो गया बिटरनेस। बिटरनेस हो गया। बिटरनेस जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। बिटरनेस का मतलब या फीलिंग ऑफ हेट एंड कंटिन्यूइंग एंगर अबाउट समथिंग, मतलब किसी के बारे में फीलिंग हेट होना है, कंटिन्यूइंग मतलब गिरना या रोष, मतलब किसी से करना मतलब। तो इसका हो गया, क्या हो गया, रैन कोवर हो गया। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, रैन कोवर हो गया आपका सिनोनिम्स। या फिर हो सकता है आपका ग्रूड हो सकता है, ग्रूड्स। या फिर हो सकता है आपका हैट्रेड हो सकता है, हैट्रेड सिनोनिम्स। या हॉस्टिलिटी हो गया आपका, हॉस्टिलिटी। ये सब क्या हो गया, इस वर्ड का मतलब सिनोनिम्स हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आज का हो गया बिजायर। बिजायर का मतलब जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच, बिजायर मतलब होता है एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। वेरी स्ट्रेंज, और ये जो यूजुअल है, मतलब जो विचित्र है। क्या है मतलब, वेरी स्ट्रेंज और यूजुअल। तो विचित्र, विचित्र का जो हो गया इसका मतलब सिनोनिम्स,
क्या क्या हो सकता है, वियर हो सकता है, क्या हो सकता है, वियर्ड, वियर्ड हो जाएगा आपका, या फिर हो सकता है वर्ड हो सकता है, या फिर स्ट्रेंज हो सकता है, क्या होगा, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है मतलब वही मतलब विचित्र जो होता है। मिस्टीरियस हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का भी मतलब हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया, इसका मतलब सॉरी सिनोनिम्स हो गया बिजायर का। तो ये मतलब चार सिनोनिम्स हो गया, वियर्ड हो गया, वर्ड हो गया, स्ट्रेंज हो गया, मिस्टीरियस हो गया। तो ये सब किसका मतलब सिनोनिम्स हो गया आपका, विचित्र का। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लेस फेमियस जो हो गया, ब्लेस फेमियस हो गया। ब्लेस फेमियस का मतलब होता है शोइंग या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजियस, रिलीजन, मतलब ऐसा मतलब इस या निंदा करने वाला व्यक्ति जो मतलब गॉड और रिलीजन मतलब धार्मिक चीज़ों पर। तो क्या हो गया इसका मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, डिसरिस्पेक्टफुल। या आपका क्या हो सकता है, प्रो फैन हो सकता है, प्रो फैन। या फिर स्कारलिजियस हो सकता है, क्या होगा आपका, स्कारलिजियस। सब मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया आपका, स्कारलिजियस हो गया, प्रो फैन हो गया, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया। बट जो मतलब धर्म का मतलब सब कोई किसी सब कोई को मानना चाहिए अपना अपना धर्म। बट जिसमें अंधविश्वास है, पाखंड, ऐसे चीज़ों को आपको मतलब इग्नोर करना चाहिए, उसको मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है, जितना जो अंधविश्वास फैलाएगा, जितना जो मतलब या शिक्षा वाला कार्य करेगा, उसी को लोग मतलब ज़्यादातर फॉलो करता है। यदि आप अपना काम सुबह से शाम तक अच्छा से करते हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी के पास जाके पाँव फैलाना, टांग फैलाना, हाथ फैलाना, कोई मतलब ही नहीं बनता। यदि आप अच्छा काम सुबह से शाम तक सोचे, आप सोच के कीजिएगा कि हम आज एक भी गलती नहीं करेंगे, किसी के साथ यदि बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, या किसी को मतलब अच्छा नहीं करेंगे तो खराब भी नहीं करेंगे, तो देखेंगे कि आपको भगवान मतलब क्यों आपको मतलब भगवान कोई कुछ करेगा मतलब आपको। आप यदि अच्छा मतलब अपना कर्म कीजिएगा तो आप मतलब फल का चिंता मत कीजिए, आपको मिलेगा टाइम पे। ये नहीं है कि आप मतलब भगवान को मतलब इधर जाके कहीं मंदिर में आप फूल चढ़ा दिए, या मस्जिद में कोई चादर चढ़ा दिया और दूसरे आदमी को जाके मारने काटने गाली गलौज कीजिएगा, तो क्या आपको मतलब भगवान अच्छा थोड़ी कहेगा। तो मतलब ये सब मतलब सोचना चाहिए आदमी को। यदि आदमी सोचता तो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, और कोई प्रॉब्लम ऐसा हो ही नहीं सकता था। बट सब सब जानबूझ के भी करता है लोग, मतलब आधा अधूरा ज्ञान रहता है, इसलिए तो मतलब उछलता है लोग ने ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मतलब थोड़ा ज्ञान का बात था, मतलब इसलिए हम आप लोग के साथ मतलब शेयर कर दिए। चलिए क्या है, ये है क्या, बोनोहोमी है, बोनोहोमी, बोनोहोमी है। इसका मतलब हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, बोनोहोमी। बोनोहोमी का मतलब हो गया आपका यह फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप, मतलब जो खुशनुमा जो मिलनसार दोस्त है, मतलब जो हमेशा हंसी मजाक से ही बातें करता है, और ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेता है। तो जैसे कि आपका हो गया, इसका मतलब सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, जो फ्रेंडशिप है आपका, क्या है, फ्रेंडशिप। या फिर हो सकता है आपका कमरा डाइज हो सकता है, क्या हो सकता है, कमरा डाइज, कमरा डायर हो सकता है, कमरा डायर। या फिर होगा आपका कैंपेनियनशिप हो गया, क्या होगा, कैंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप हो गया आपका मतलब इसका सिनोनिम्स। या हो सकता है कोर्डाइलिटी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, कोर्डाइलिटी हो सकता है। तो ये सब वर्ड हो गया, इसका मतलब सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, कैगीनेस हो गया। कैगीनेस का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्या होगा आपका, नाउन हो जाएगा। कैगीनेस का मतलब होता है रिलुक्टेंस टू गिव इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट ऑफ कॉजिंग और सस्पिशियस, जो कुटिलता है, मतलब जो अंदर में कुटिलता, मतलब जो मतलब अच्छा से मतलब सब चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सस्पिशियस तरीका से देखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। तो इसका मतलब हो गया आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है आपका, इंटेलिजेंट हो सकता है आपका, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस हो गया आपका, क्या हो गया, इंटेलिजेंस। या फिर हो सकता है आपका क्या, स्टाउट, स्टाउटनेस,
या फिर हो सकता है इनसाइट, क्या हो गया आपका इनसाइट। या फिर हो सकता है आपका स्वीयर्ड, स्वीयर्डनेस। सब मतलब इस सबका सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। है कैजुअल का जो पार्टन स्पीच होगा आपका भर होगा। यहाँ अजय देवगन का पत्नी काजल नहीं है, कैजुअल है ये। इसका जो पार्ट मीनिंग हो गया आपका टू प्रिस्यूट समवन, टू डू समथिंग बाय फ्लैटरी, जो मतलब फुसलाना जानता है। मतलब शाहरुख खान, मतलब सॉरी अजय देवगन जो शाहरुख खान, मतलब कुछ तो चल रहा था, मैं पता नहीं उतना अच्छा से। चलिए इसका मतलब देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम हो गया आपका, हो गया प्रिस्यूड, हो गया क्या हो गया प्रिस्यूड। प्रिस्यूड का जो मतलब होगा, मतलब यही होता है फुसलाना, या कॉक्स हो सकता है आपका कॉक्स। या फिर हो सकता है विडल, हो सकता है क्या होगा आपका विडल। सब मतलब इसका सिनोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या है, ये तो पहले से हम लिख के रख दिए थे। क्या कैलामिटी हो गया। कैलामिटी का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपका नाउन होगा। कैलामिटी का जो मीनिंग हो जाएगा एन इवेंट दैट कॉजेस ग्रेट डैमेज टू पीपल्स लिव्स इन प्रॉपर्टी, मतलब जो आपदा होता है, मतलब आपदा कोई चीज़ होता है डिजास्टर। तो इसका मतलब सिनोनिम से आपका क्या क्या हो सकता है आपका। कैलामिटी हो गया मतलब कैटोस्ट्रॉफ हो सकता है, कैटोस्ट्रॉफ। कैटोस्ट्रॉफ मतलब होता है कैटास्ट्रॉफ, ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ मतलब हो गया डिजास्टर। फिर हो सकता इसका सिनोनिम्स हो गया डिजास्टर हो सकता है आपका। या फिर हो सकता है क्या हो सकता है आपका ट्रेगेडी हो सकता है। क्या होगा आपका ट्रेगेडी। ट्रेगेडी का मतलब जो होता है मतलब डिस्ट्र मतलब डिजास्टर होता है। एडवर सिटी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका एडवर सिटी, एडवर सिटी। एडवर सिटी का भी मतलब वही हो जाता है आपका डिजास्टर। या फिर डी केबल हो सकता है, क्या होगा डी केबल। तो डी केबल हो गया, इसका मतलब हो गया सिनोनिम्स कैलामिटी का। नेक्स्ट है कैलिस। कैलस है, कैलस का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा एजेक्टिव होगा। और एक जैक कैलिस, कैलिस नाम करके कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर था, जो बहुत डेंजर क्या था ऑलराउंडर। उसका मतलब अच्छा खासा बैटिंग था, अच्छा खासा बॉलिंग था। जब आता था मतलब बहुत सारा विकेट ले लेता है, बहुत सारा अच्छा रन मार के चल जाता था। दूसरा टीम को मतलब बैकफुट पर धकेल देता था। मतलब तो इसका मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल, मतलब जो किसी का मतलब केयरिंग ही नहीं करता था, मतलब पेन और प्रॉब्लम, मतलब निर्दयी था। मतलब कैलिस, जैक कैलिस, इसकी उसी का मतलब आप लोग उस तरह याद रख सकते हैं कैलस का वर्ड का जो हो गया, मतलब रिलेट करके। अरे निमोनिन्स ये सब जो टीचर आप लोग को यूट्यूब पे कराता है, तो मतलब बहुत दिन ले निमोनी से आप याद नहीं रख सकते हैं किसी वर्ड को। आप जो वर्ड को जितना मतलब टाइम रिपीट, जो रिपीटेशन मोड में आप जितना टाइम उसको रिवीजन कीजिएगा, मतलब धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, तो उसमें मतलब आपको मतलब वर्ड फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। और आपका निमोनिक्स आपका यदि नाच गान करने वाला चीज़ को आप यदि सोच के आप बोलते हैं कि एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये जन्म में नहीं हो पाएगा। कोई मतलब टीचर आदि आपको बोलता है निमोनिक्स से करा के आपको याद रखवा देंगे एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। व्यू बटरने के लिए लोग करता है। चलिए इसका मतलब देखते हैं सिनोनिम्स। क्या हो गया आपका ब्रूटल हो गया, या हो सकता है इनसेंटिव हो गया आपका। क्या हो गया इनसेंटिव। ब्रूटल हो गया, इंसेंटिव हो गया, रूड हो गया। रूड का भी मतलब क्या होता है, मतलब निर्दयी। या बारबस हो गया, क्या हो गया बारबस। या फिर हो सकता है आपका रूथलेस हो गया, क्या हो गया रूथलेस। सब मतलब सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैमोफ्लाग। है कैमोफ्लाग का मतलब होता है, क्या होता है, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन या वर्ब। तो इसका यह वे ऑफ हीडिंग सोल्जर एंड मिलिट्री इक्विपमेंट यूजिंग पेंट लिव्स योर नेट्स so that they look like part of what is around your near them। तो मतलब किसी चीज़ को छिपाने का तरीका या छलावा रन करना। मतलब जो कैमोफ्लेज आप लोग मतलब कभी पबजी उबजी खेले होंगे तो उसमें होता था कि मतलब कैमफ्लाग मतलब करना, मतलब कैमोफ्लाग, जिससे मतलब कि आपका मतलब एक धुआं ऐसा मतलब कुछ चीज़ होता था जिसके अंदर मतलब आप छुप सकते थे। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है डिसगाइज करना। क्या हो सकता है आपका डिसगाइज करना।
या फिर हो सकता है आपका मार्क्स हो सकता है, मार्क्स का भी मतलब हो गया वही। या कॉन्सीलमेंट हो सकता है, क्या होगा आपका कॉन्सीलमेंट का मतलब भी होता है आपका मतलब कैमोफ्लेज मतलब छुपाना। या फिर आपका सबटरफ्यूज हो सकता है, क्या हो सकता है सबटरफ्यूज हो सकता है। सबटरफ्यूज का मतलब भी हो गया मतलब छिपाना। और ये अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है क्या, स्पष्टवादी, जो सच्चा होता है। तो सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली, नॉट हिडिंग योर थॉट्स। कैंडिड मतलब सच्चा, जैसे कि कोई फोटो वोटो खींचता है मतलब कैंडिड बोलता है, कैंडिड फोटो खींच रहे हैं मतलब सीधा स्पष्टवादी जो हो गया, रियल हो गया। तो इसका मतलब हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया, अब क्या हो गया, फ्रांक हो गया आपका क्या, फ्रांक हो गया फ्रांक। या फिर हो सकता है अनबायस्ड। अनबायस्ड का भी मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया आपका कैंडिड हो गया, जो अच्छा है, सीधा शांत है। या फिर हॉनेस्ट हो सकता है आपका हॉनेस्ट। या फिर आपका फोर्थ राइट हो गया, फोर्थ राइट का मतलब होता है क्या, मतलब कैंडिड होता है। और नेक्स्ट वर्ड आप जैसे कि नेक्स्ट इसका फिर और क्या क्या हो सकता है, आउट स्पोकन हो सकता है, क्या हो गया आपका आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का मतलब भी होता है कैंडिड, जो मतलब क्या होता है स्पष्ट, स्पष्ट मतलब रियल चीज होता है जो आउट स्पोकन। या फिर हो सकता है आपका डायरेक्ट हो गया, आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट का भी मतलब हो गया क्या, मतलब कैंडिड जो अच्छा है। तो ये आपको मतलब ये वर्ड अच्छा समझ गए होंगे, इतना मतलब सिनोनिम्स इसमें लिखवा दिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। है कैपेबल का मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये एडजेक्टिव, जैसे हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटीज नेसेसरी फॉर डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए क्वालिटी एबिलिटी या नेसेसरी हो, मतलब उसका ज़रूरत होना जरूरी है, मतलब होना, तो योग्य जो होगा। तो इसका सिनोनिम सबका क्या क्या हो सकता है कैपेबल का, जो सूटेबल है, जैसे कि कोई वैकेंसी आता है तो उसमें लिखता है सूटेबल दिस पोस्ट, तो इस तरह मतलब। या हो गया आपका कम्पिटेंट हो गया, क्या हो गया कम्पिटेंट। यार ये कम्पिटेंट वर्ड हम कितना बार बता चुके हैं, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बार मतलब एग्जाम में रिपीट होता है। एप्ट हो सकता है आपका, एप्ट हो गया। या फिर हो सकता है क्या, कोई क्वालिफाई हो सकता है आपका, क्या हो गया क्वालिफाई का भी मतलब क्या होता है, मतलब ये कैपेबल होता है कोई चीज़ के लिए। या प्रोफिशिएंट हो सकता है, क्या हो सकता है प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है वही जो कैपेबल होता है। या सुटेबल हो गया, कंपेटेंट हो गया, या हो गया अडेप्ट हो गया अडेप्ट, या क्वालिफाई हो गया, अब क्या हो गया प्रोफिशिएंट। ऐसा वर्ड हो गया मतलब कैपेबल का सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है सडन इवेंट डेट कॉज मैनी पीपल सफ़र, मतलब एक ऐसा इवेंट या मतलब जो होता है सडन इवेंट होता है, मतलब अचानक से इसमें कॉज क्या मतलब हानि पहुंचता है, मतलब मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब सफ़र करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपदा होता है, जैसे कि आपका हो गया चक्रवात हो गया, या कोई चीज़ भूकंप का आपदा, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग को क्या मतलब इसका मतलब सफ़र करना पड़ता है इससे। जैसे कि बाढ़ का समस्या हो गया आपका बिहार साइड में हो गया, आपका साउथ बिहार में, साउथ न सॉरी नॉर्थ बिहार टाइप, मतलब कम से कम 10 से 15 जिला जो रहता है, मतलब आपका हो गया बारिश के समय तो पूरा डूबा ही रहता है एकदम, बहुत प्रॉब्लम होता है जहाँ किससे। तो मतलब इसका कैटास्ट्रॉफ का जो सिनोनिम्स हो गया आपका, क्या क्या हो सकता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होगा आपका क्या होगा, कैलेमिटी हो सकता है, कैलेमिटी। कैलेमिटी हो सकता है, या होलोकॉस्ट हो सकता है, क्या होगा होलोकॉस्ट। या फिर हो सकता है रूइन। रूइन का भी मतलब हो गया वही, मतलब जो हो गया मतलब कैटास्ट्रॉफ, मतलब आपदा हो गया। डिजास्टर हो सकता है आपका, क्या हो सकता है डिजास्टर। यार ट्रेगेडी हो गया, क्या हो गया ट्रेगेडी। ट्रेगेडी का भी मतलब होता है वही मतलब आपदा। या मिस सेफ हो गया, क्या हो गया मिस सेफ। सब वर्ड हो गया क्या मतलब इसका मतलब सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉपिक। कैटास्ट्रॉपिक जो होता है मतलब उसी का मतलब एडजेक्टिव फॉर्म हो गया ये। तो कॉजिंग मैनी पीपल टू सफ़र, मतलब प्रलयकारी जो चीज़ हो गया आपका। तो इसका मतलब जो हो गया मीनिंग हो गया, इसका मतलब क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है। तो हो सकता है आपका डिजास्ट
डिजास्टरियस हो गया आपका, या फैटल हो गया। फैटल का मतलब भी होता है प्रलयकारी। या फिर हो गया आपका, क्या हो गया, रूइनियस हो गया। क्या हो गया, रूइनियस। रूइनियस का भी मतलब हो गया क्या, मतलब प्रलयकारी। या फिर नोक्सियस हो गया। क्या हो गया, नोक्सियस। नोक्सियस का भी मतलब वही होता है प्रलयकारी। ये सब हो गया मतलब इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा ये वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू एक्नोलेज या सिग्निफिकेंट और हैप्पी डे और इवेंट विथ या सोशल गैदरिंग, मतलब उत्सव मनाना, मतलब सोशल गैदरिंग में कोई सिग्निफिकेंट हैप्पी डे नो एक्नोलेज करना मतलब। तो इसका मतलब हो गया, जो हो गया इसका सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो सकता है। ऑनर हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑनर। या फिर हो सकता है एक्सटॉल। एक्सटॉल का भी मतलब होता है सेलिब्रेट करना। या लाउड हो सकता है। क्या हो सकता है, लाउड हो सकता है आपका। एग्जॉल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, एग्जॉल्ट। या प्राइज हो सकता है, कोई चीज़ प्राइज करना या अप्लाउड करना। फिर हो गया आपका अप्लाउड। सब मतलब सिनोनिम्स हो गया, मतलब क्या हो गया, सेलिब्रेट का। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव होगा। सर्टेन का मतलब होता है श्योर, टू हैपन और टू डू समथिंग, मतलब जो निश्चित है, मतलब सर्टेन है। तो जो हो गया आपका सिनोनिम हो गया श्योर हो जाएगा आपका। जो या फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। या हो गया आपका इनएविटेबल हो गया। क्या हो गया, इनएविटेबल। इनएविटेबल हो गया। या फिर हो गया इमिनेंट। इमिनेंट का भी मतलब क्या होता है, मतलब सर्टेन, जो श्योर है, निश्चित है। एमिनेंट हो गया। क्या हो गया, एमिनेंट। या डेफिनिट हो गया, क्यों, जो डेफिनिट है, मतलब जो श्योर है। तो ये मतलब इसका मतलब आज का मतलब जो है यही 25 वर्ड था। 25 का मतलब टोटल, मतलब 25 का मतलब आप मान के चलिए 25 को 5 बार यदि मल्टीपल करते हैं तो कितना टाइम हो गया, ये 125 वर्ड हो गया। जो मतलब हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। आपका मतलब जितना हो गया, जैसे कि एसएससी में आपका CHSL CGL हो गया, CPO एग्जाम हो गया, CHSL हो गया, ये सब MTS हो गया आपका। ये सब वर्ड मतलब अभी से यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मतलब बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा। और आपका मतलब इंग्लिश में फुल आउटफुल होगा। यदि आपका वर्ड सही है तो फुल में फुल हो जाएगा। और यदि वर्ड सही नहीं है तो आप 30-35 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते। इसलिए आप लोग अच्छा ध्यान लगा के पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर मिलते हैं वर्ड के साथ, मतलब सिनोनिम्स के साथ। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मतलब अच्छा क्लास लगेगा तो आप, यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग भी रिव्यू नहीं दीजिएगा उसे। अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। चलिए, मतलब जय हिंद जय भारत। आज का मतलब क्लास यहीं ऑफ करते हैं।